इजाजत दीजिएगा। हसनात मलिक साहब, हसनात साहब, वसीम साहब की जानिब से, हसनात साहब वसीम साहब की जानिब से जो है वो ये तासुर कम से कम मैंने तो ये लिया है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जनाब सिस्टम के मुख्तलिफ पुर्जे जो हैं वो इस निज़ाम को इसी तरह सपोर्ट करते हैं, ये निज़ाम इसी तरह ही चल रहा है। खामियां निकालने वाले जो है वो सिर्फ डिलिबरेटली खामियां निकाल रहे हैं, जो खामी शायद मौजूद नहीं है सिस्टम के अंदर। देखें, मसला ये जजेस का नहीं है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक फंडामेंटल राइट, मेरा आपका सबका राइट है। हमारा पीका लॉ के हवाले से पिटीशन जो है वो पेंडिंग है, वो नहीं लगती हैं, और कई मामला हैं सिविल लिबर्टीज़ के। 26वीं तरमीम के बाद आपके सामने हैं जो चीज़ें। एक फ़ैसला बता दें, 26वीं तरमीम के बाद जो है वो फैसला आया है सिविलियन का, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कंडीशनली अलाउ हो गया है। ये पहले वो जज जो भी थे उन्होंने कम से कम अलाउ तो नहीं किया, जो भी सूरत हाल थी। तो इसके बाद जो सूरत हाल है कि ट्रांसफ़र जो हुई वो भी इंडोर्स हो रही है, या और मामलात हैं। रिज़र्व सीट का देखें कि 78 सीटें जो हैं वो ऐसी जमातों को दे दी गई और फिर 2/3 बनवा दी गई है। अब कहेंगे ये जज कि हम आइन को फॉलो करेंगे। जी, आइन को अमेंड करने के लिए आपने 23 सीटें जो चाहिए थी वो आपने दिलवा दी हैं। अब टैक्स वो चेंज कर देंगे और आप कहेंगे जी हम जो है आइन को पाबंद हैं। जी, आइन में जो लिखा है, मेरा ख्याल है आइन का एक ढांचा भी है, सीलियंट फीचर भी है, उसमें जमहूरियत भी है, उसमें पार्लिमानी निज़ाम भी है। ये सारे आइन को प्रोटेक्ट प्रिजर्व करना ये जजेस का काम है। और उनका ओथ का तकाजा ये है कि कहना कि जी हमारा जी जो आइन में जो चीज़ टैक्स है हम उसको करते हैं, लेकिन टैक्स अगर आइन के ढांचे को बिगाड़ रहा है तो उसको स्ट्राइक डाउन करना भी पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। लेकिन क्या वजह है? ये नहीं। अगर आप इतना ही पार्लियामेंट को इख्तियार दे रहे हैं, कल अगर पार्लियामेंट कहती है कि जी छोड़ें जजेस को, हम शहबाज शरीफ साहब को ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना देते हैं, तो टैक्स में तो वो डाल देगी पार्लियामेंट, तो क्या फिर मान लेंगे ये जज? तो मेरा ख्याल है कि मामला ये देखना है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहीं वायलेट हुई है या नहीं 26वीं तरमीम के बाद। इसको एग्जामिन करना बड़ा अहम सवाल है। क्या वजह है कि 7 महीने से वो केस नहीं लग रहा 26वीं तरमीम का? जो बेनिफिशरी हैं जजेस वो क्यों रिलेक्टेड है? अब क्या वेट किया जा रहा है कि 27वीं तरमीम भी आएगी, फिर उसके बाद जो है वो मे भी सुप्रीम कोर्ट रहे ना रहे, फिर अदालत बन जाएगी। फिर इजाजत जी, इमरान वसीम साहब, ये एक वैलिड पॉइंट है कि आखिर जब से ये बेंचेस बने हैं तब से हुकूमत के अगेंस्ट कौन सा कोई बड़ा फैसला आया है, बल्कि जो सबसे बड़ा और मुतनाज़ा फैसला जिसे कंसिडर किया जाता है वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जिससे हुकूमत को बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। देखिए मंसूर भाई, अगर 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपने मुकदमा देखने हैं तो जजेस ट्रांसफर केस भी आपके सामने है। उसमें 3-2 के तनासब से फैसला दिया गया। जिन जजेस को हुकूमत का नॉमिनी कहा जाता है वो तो हुकूमत के फिर अगेंस्ट भी फैसला दे रहे। जजेस ट्रांसफर केस में 2 जजेस ने फिर हुकूमत के खिलाफ फैसला दिया, हुकूमत के ट्रांसफर के खिलाफ फैसला दिया। अगर आप मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले पे आएंगे, वहां पर भी 4-3 के तनासब से, या शायद मुझे याद नहीं 4-3 या 5-2 के तनासब से फैसला दिया गया। 2 या 3 जजेस ने मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के खिलाफ फैसला तो दिया है। ये तो नहीं कि फैसले जो है जो नॉमिनी जुडिशियल कमीशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जो नॉमिनी जजेस हैं हुकूमत के खिलाफ फैसले नहीं दे रहे। अदलिया ने अगर इस 26वीं आईनी तरमीम का जायजा लेना है, जरूर जायजा लेकिन ये सवालात उठे कब से? ये सवालात उठे हैं सारे मखसूस नशिस्तों के केस से। मखसूस नशिस्तों का मुकदमा, आज अगर ये सवाल हो रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा 7 माह से सुना नहीं जा रहा, तो जब मखसूस नशिस्तों के नजरसानी की दरखास्तें तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गई थी, उनको क्यों नहीं सुना गया? आज 26वीं तरमीम का रौला पड़ा हुआ है, 26वीं तरमीम के ऊपर बड़ा शोर उठ रहा है, तो उस नजरसानी को भी सुन लेते। वो 26वीं आईनी तरमीम से पहले डिसाइड हो जाती। आज जो बात की जा रही है कि 27वीं आईनी तरमीम के लिए 21 या 22 सीटें कौमी असम्बली की हुकूमत को देके उनकी 2/3 अक्सरियत बना दी गई है, तो मंसूर शाह साहब को, मनीम अख्तर साहब को चाहिए था कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले उस नजरसानी की दरखास्त को सुन लेते, उसमें सारा डिसाइड हो जाता। आज अगर नजरसानी का फैसला होने के बाद ये मखसूस नशिस्तें हुकूमत में, पार्लियामेंट में मौजूद उन सियासी जमातों को मिल गई है मासवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो फैसला पहले वाला बरकरार रहता, 12 जुलाई वाला फैसला बरकरार रहता। तो सवाल तो फिर ये भी उठता है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, जस्टिस मंसूर शाह साहब ने, जो कि आइन के ताबे थे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के ताबे थे, कि नजरसानी आई है 15 दिन के अंदर आपने उनको सुनना था, लेकिन दोनों जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में बैठ के कहा कि नहीं, पहले समर वेकेशंस को अवेल करेंगे, उसके बाद हम इन नजरसानी की दरखास्त को सुनेंगे। तो कानून की